आवश्यक महत्व एवं विशेषताओं को Do you understand by educational leadership explain its name and its शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एजुकेशनल लीडरशिप शैक्षिक संस्था के प्रबंधन को संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह के साथ एवं उनके द्वारा कार्य करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रमुख संस्था प्रबंधन करता है उस संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति के सामर्थ्य तथा आवश्यक प्रौद्योगिकी तथा उससे उपलब्ध इनपुट्स की सहायता से संस्था को लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार नेतृत्व संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति से बंधा हुआ है। शैक्षिक संस्थाओं में नेतृत्व को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन में शैक्षिक नेतृत्व हित है नेतृत्व निहित है। शैक्षिक नेतृत्व में संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के दक्ष एवं प्रभावशाली तरीके नहीं है। प्रभावशाली का आधारभूत एवं दुर्लभ संसाधन है। वास्तविक रूप में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में सफल प्रशासक बनने के लिए शैक्षिक नेतृत्व की अद्भुत एवं दुर्लभ संसाधन है। वास्तविक रूप में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में सफल प्रशासक बनने के लिए शैक्षिक नेतृत्व की अद्भुत शक्ति को निश्चित रूप से अर्जित करना पड़ता है। जिस प्रकार समाज के अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व शक्ति की महत्ता को भी स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व को निर्विवाद रूप से माना जाता है। शैक्षिक नेतृत्व भी आकर्षक, पूर्ण, प्रभावशाली तथा अनेक गुणों से युक्त हुआ करते हैं। वर्तमान समय में शैक्षिक नेतृत्व के लिए जन्मजात या वंशानुक्रम की आवश्यकताओं को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति संबंधी अनेक गुण तथा अर्जित योग्यताओं को ही शैक्षिक नेतृत्व का अधिकार स्वीकार किया जाता है। से कहीं भी पैदा हो सकता है, इसका कोई अर्थ नहीं गुणवान होने पर ही पूज्य होता है। उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि समाज में रहकर अनुकूल परिस्थितियों के मिल जाने पर तथा आंतरिक प्रेरणा से उत्साहित होकर कोई व्यक्ति ऐसे गुण को अपने अंदर समाहित कर लेता है कि समाज के अन्य व्यक्तियों से नेता कहने तथा मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। शैक्षिक नेतृत्व के संबंध में कहा जाता है, शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में एक ही प्रकार का नेतृत्व प्रदर्शन है जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित सहकर्मियों के हृदय को रूप में जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्तिक तथा अर्जित गुणों पर आधारित होता है। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप यह सर्वविदित है कि समाज में छोटे छोटे समूह या बड़े बड़े प्रत्येक समूह का संचालन उस समूह के किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिससे नेता की संज्ञा प्रदान की जाती है। और कोई भी समूह अपने कार्यों का संपादन नेता के माध्यम से ही करता है। जिस समूह या समाज का कोई नेता नहीं होता वह समूह दिशाहीन तथा उद्देश्यहीन होता है। शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। अतः उत्तम शिक्षा तथा जीवन उपयोगी तथा समाज उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था शैक्षिक नेतृत्व के अभाव में कदापि संभव नहीं हो सकती। शिक्षा विभाग के अंतर्गत असंख्य शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रदान करने वाले शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं, लेकिन छात्र शिक्षकों तथा संरक्षकों की कार्य क्षमता को उचित दिशा प्रदान करने के लिए शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता रहती है। शिक्षण नेतृत्व में ऐसी शक्ति होती है जो अध्यापन की क्षमता में निस्संदेह वृद्धि कर देती है। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित कारणों से होनी चाहिए। समाज के अनुरूप किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, व्यवस्था, शिक्षण विधि आदि में किस प्रकार का परिवर्तन होना अपेक्षित है। विद्यालय में आवश्यक नीतियों तथा रीतियों का क्रियान्वयन प्रकार से किया जाना चाहिए। विद्यालय समूह क्रियाकलापों में सभी अध्यापकों को एक साथ में ढालने तथा पारस्परिक एकता एवं सद्भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। व्यक्ति की विरोधी विचारधाराओं के होते हुए भी उन्हें एक उद्देश्य तथा एक योजना में तल्लीन रहने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित करने के लिए आवश्यक है। नियोजन व्यवस्था तथा संलग्नता की सफलता के लिए आवश्यक है। शैक्षिक स्तर पर निरंतर उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों, आयामों तथा नई विधियों के विकास के लिए आवश्यक है। सहकर्मियों में शैक्षिक योग्यताओं की वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। विद्यालय की सर्वांगीण उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा विभाग के अनुदेशानुसार तथा निरीक्षकों के दिए गए सुझावों के अनुसार शैक्षिक स्तर को निर्मित करने तथा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्य प्रारंभ की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए आवश्यक है। समाज की यथोचित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कार्य में पहल करने तथा अन्य व्यक्तियों को लक्ष्य प्राप्ति में जोड़ने के लिए आवश्यक है। छात्रों, अध्यापकों तथा संरक्षकों के बीच निरंतर यश एवं ख्याति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आत्मिक संतोष तथा आत्मिक सुख की अनुभूति के लिए आवश्यक है। प्रेरणा तथा पुनर्बलन हेतु शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा तथा गौरव प्राप्ति के लिए आवश्यकता है। विद्यालय में चतुर्दिक उन्नति तथा समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन की उत्तम तथा समृद्ध
समृद्धता के लिए आवश्यक है। नेता के व्यक्तित्व को उभारने में आवश्यक है। उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक फॉर गुड एजुकेशनल लीडरशिप। उत्तम शिक्षा नेतृत्व का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, वृत्तिक तथा शैक्षिक ज्ञान से युक्त होना चाहिए, उत्तम चरित्र से युक्त होना चाहिए, क्योंकि आदर्श चरित्र आश्रित कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा स्रोत तथा प्रकाश स्तंभ के रूप में होती है। पक्षपात रहित दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि संस्था का संपूर्ण वातावरण दलबंदी तथा विरोधी भावना से हटकर प्रशंसनीय वातावरण में सहायक हो। शैक्षिक नेतृत्वकर्ता मानवीय संपर्क कला में दक्ष होना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्वकर्ता को संस्थागत नियोजन का ज्ञान भली-भांति होना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्वकर्ता में सहिष्णुता तथा समायोजनशीलता का गुण होना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्वकर्ता में उत्तरदायित्व, निर्वहन तथा कार्य की पहल करने का सक्षमता का गुण विद्यमान होना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्वकर्ता में भाषण तथा लेखन क्षमता का गुण विद्यमान होना चाहिए। नहीं, शैक्षिक नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की क्षमता का गुण विद्यमान होना चाहिए। जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर व्यवहार करने वाला होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। विनोदी स्वभाव से युक्त होना चाहिए। समाज की आवश्यकताओं को ज्ञान होना चाहिए। दूरदर्शी होना चाहिए। प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। कार्य के प्रति आस्था होनी चाहिए। संगठन शक्ति का ज्ञाता होना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के विचार का आदर करने वाला होना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के प्रति विश्वास व्यक्त करने वाला होना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व के कार्य। वर्किंग फील्ड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक संगठन का कार्य संचालन करने के लिए शैक्षिक नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। रेमसेयार तथा अन्य रेमसेयार, जॉन एंड अदर ने शैक्षिक नेतृत्व के कार्य के 9 क्षेत्रों की चर्चा की है। कार्यों के लिए उद्देश्य को निश्चित करना, नीति निर्धारक करना, कार्यों का निश्चय करना तथा उसका प्रारूप तैयार करना, प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना, प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन करना, शिक्षा में विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, समाज के लिए शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करना, समाज के व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना, सामाजिक संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय करना। विद्यालय की सतत उन्नति के मूल में शैक्षिक नेता की कार्यशैली तथा उसका कुशल व्यवहार ही होता है। नेता द्वारा अपने आश्रितों के साथ शिक्षण संस्था की प्रगति के संबंध में यदाकदा विचार विनिमय करना भी साथियों के साथ विद्यालय की उन्नति के लिए विचार करना वास्तव में समाज के व्यक्तियों की सहानुभूति तथा सद्भावना को प्राप्त करना है। उन्नति के लिए विचार करना वास्तव में समाज के व्यक्तियों की सहानुभूति तथा सद्भावना को प्राप्त करना है। शैक्षिक नेतृत्व को निम्नलिखित कार्यों को करने में सदैव सजग एवं तत्पर रहना चाहिए। निर्णय लेना, व्यवस्था करना, योजना बनाना, विचार विनिमय करना, प्रभाव डालना, मूल्यांकन करना, समन्वय करना। उपरोक्त सभी तथ्य शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं।